हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर चल रहा है। इसकी 7th क्लास है। इस क्लास में हम ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था अंडर सब्सक्रिप्शन। उसमें क्या था बच्चों, हम जितनी कंपनी शेयर ऑफर करती है उससे कम शेयर अप्लाई करती है पब्लिक। जैसे 50,000 अगर कंपनी ने इशू अप्लाई ऑफर करे हैं तो लोग उससे कम एप्लीकेशन, कुछ भी मान लीजिए 49,000 या 45, कुछ भी हो सकता है, जितने ऑफर किए हैं उससे कम अप्लाई करती है। ठीक है। और अब है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें है कि कंपनी ने 50,000 ऑफर किए हैं तो उससे ज़्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई, ज़्यादा 60,000 हो सकता है, 80,000, 1 लाख, कितने भी हो सकती है। बस मतलब ये है कि जितनी कंपनी ने शेयर ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है। इसका पहले मीन देख लेते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। जितने कंपनी ने ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। ओके। अब है कि हमारा लॉ क्या कहता है कि कंपनी ने अगर शेयर 50,000 ऑफर किए थे तो कंपनी 50,000 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती शेयर। मान लो 60,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है तो कंपनी 50,000 ही इशू करेगी, 60,000 नहीं कर सकती। ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो हमने किया था कि अगर हमें मान लो 49,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो हम 49 ही इशू कर देंगे, 49 से सारी एंट्रीज कर लेंगे। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन, जब हमें ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो हम उन सारे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, हम उतने ही इशू करेंगे जितने हमने ऑफर किया था। ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा अमाउंट को, जितना एक्सेस एप्लीकेशन आ गई हैं उनका क्या करेंगे, हमें यही सीखना है। उसके हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या है? रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा कितनी आ गई हमारे पास? 50,000 थे, 50,000 की हमें अब 60,000 रिसीव हो गई है तो या तो ये जो बचेगा, कितना गैप है? 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है तो इनको क्या करेंगे हम? रिजेक्ट कर देंगे, यानी इनका पैसा हम वापस कर देंगे। ठीक है। एक तो फर्स्ट मेथड यही हो सकता है। दूसरा है पार्शियल और प्रो रेटा अलॉटमेंट। मीन्स किसी को भी वापस नहीं करना, कंपनी एक रेशो निर्धारित करती है और उस बेस पर शेयर्स इशू कर देती है। हम क्या करेंगे? 50,000, ये 60,000 जो एप्लीकेशंस हैं इनको ही 50,000 अलॉट कर देंगे शेयर्स किसी एक फिक्स रेशो में। ठीक है। वो एक कंपनी डिसाइड करती है। ये है हमारा सेकेंड मेथड। तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ को तो हम रिजेक्ट कर देंगे और कुछ एप्लीकेशंस को हम प्रोरेटा बेस पर अलॉट कर देंगे। जैसे मान लो हमने इसमें से 5,000 वालों को तो रिजेक्ट कर दिया, एक एग्जांपल ले लो, और बाकी कितने बचे? 55,000 को हमने 50,000 शेयर्स दे दिए। थर्ड मेथड ये होता है। तो चलो इसको 1 बाय 1 और अच्छे से डीपली समझते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्स लिमिटेड है, उसे इशू किए थे 50,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई किया 60,000 शेयर के लिए। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए 10,000 की एप्लीकेशंस शेयर्स। जर्नल एंट्री हमें कर दी है। अब देखो 50,000 कंपनी ने अप्लाई करा है, ऑफर दिया है, और 60,000 पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो कितना? 10,000 फालतू एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो वही 10,000 को उसने कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे सिंपल कोई बैंक की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब मान लो अमाउंट है हमारा 4 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। सॉरी, ये भी 4 रुपये। ठीक है। 4 to 4 है। अब तो एंट्री करेंगे हमारी। देखो सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगी 60,000 की।
60,000 पे 4 रुपीज़ से हम ये वाली एंट्री कर देंगे। पहले तो हमारे पास पैसे आ गए, हम उस आने से तो हम उनको रोक नहीं सकते उस पैसे को, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 2,40,000, ठीक है। लेकिन कंपनी इनको अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स फालतू, वो 50,000 ही इशू अलॉट करेगी। तो हम जब ये वाली एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू, यहाँ लिख देंगे, अब हम रिजेक्ट वाली एप्लीकेशन को लिख देंगे बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट। इनका पैसा अब हमें वापस करना पड़ेगा। कितना वापस करना है? 10,000 पर 4 रुपीज़ हम वापस कर देंगे। 4 रुपीज़ दिए थे ना उन्होंने, तो 40,000 हम वापस कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन में तो 2,40,000 ही आएगा, और शेयर कैपिटल में हम इशू कितने करेंगे? सिर्फ 50,000। तो 50,000 पे 4 रुपीज़ हम ये यहाँ लिख देंगे, कितना? 2 लाख। क्लियर? क्या किया इस एंट्री में हमने? अलग जो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, जो हमने जो रिजेक्ट किए हैं 10,000, इनका पैसा टू बैंक के नाम से ये लिख देंगे। ये वाली हम एंट्री तो वैसे ही होती थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब टू बैंक और ऐड हो जाएगा क्योंकि कुछ पैसा वापस करना है। क्लियर? अब उसके बाद बाकी आगे सेम है हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे शेयर, पहले अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का फिर से वही आएगा, 50,000 पर ही आएगा। कंपनी ने अलॉट 50,000 ही करे हैं, तो इस पे ही आगे का पैसा मंगाएंगे। 2 रुपये मंगाए, 1 लाख। फिर इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 1 लाख आ जाएगा। सबने दे दिए वैसे, कुछ इंफॉर्मेशन है यानी सबने दे दिए, ठीक। उसके बाद ऐसे ही शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री टू शेयर कैपिटल, इस पे 4 रुपये आएंगे। 50,000 पे 4 रुपये, 2 लाख से ये वाली एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद बैंक की एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक। ये भी हमारी 2 लाख से एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस एंट्री में हमें यहाँ टू बैंक के लिए 40,000 से लिखना पड़ा, और यहाँ पर हम जो जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं उससे एंट्री करेंगे 60,000 से, ठीक है। ये 2 एंट्री हमारी 60,000 से होगी, बाकी सारी एंट्री हमारी 50,000 से होगी, जितना कंपनी ने ऑफर दिया था पब्लिक को। क्लियर है? अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पार्शियल एंड प्रो राटा का। इसी में हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। इसमें है एक्स लिमिटेड इशू 50,000 शेयर, पब्लिक अप्लाई फॉर 60,000 शेयर, एंड कंपनी, ये हटा देते हैं कि रिजेक्ट कर दिया, कंपनी अलॉट टू ऑल ऑन प्रो रेटा बेसिस। बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री तो यही हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई है, उस पर 4 रुपीज़ आए हैं, ठीक। 2,40,000 से एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू, ये बैंक भी हटा देते हैं, हमने किसी को पैसा वापस नहीं करा, ये एंट्री नहीं होगी अब इसमें, ठीक है। ये तो हमारी वही 2 लाख से होगी, हम इशू करेंगे 50,000 शेयर। अब हम इसमें हमने क्या किया है, 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लोगों ने, और 50,000 हमने उनको इशू किए हैं। 60,000 अप्लाई किए थे, 50,000 इशू करे हैं, ओके। यानी किस रेशो में करें? रेशो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 6:5। इसका क्या मतलब है कि जिसने हमसे 6 शेयर मांगे थे, हमने उसे 5 शेयर दिए हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने 60 शेयर मांगे थे, तो हमने उसको 50 शेयर दिए हैं। अगर किसी ने 600 शेयर मांगे थे, तो उसे 500 शेयर दिए हैं, ठीक है। आई थिंक इसका आपको रेशो का मतलब समझ आ गया होगा। जितने लोगों ने जितने से अप्लाई किया था, उसको उतने ना देके थोड़े से कम शेयर्स दिए हैं। क्लियर?
चलो अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने लोगों ने क्या किया है, 60,000 पे हमें 4 रुपीज़ दे दिए, लेकिन हमने तो उसे उन्हें 50,000 शेयर दिए, यानी हमें अपने पास कितने रखते हैं, 50,000 पे 4 रुपीज़। तो इनके ये जो 10,000 जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ये हमारे पास एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी क्या है, 10,000 पे ये 4 रुपये एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है। कितने दिए हुए हैं टोटल, 40,000। अब हम इस 40,000 का क्या करें, अब हम क्या करते हैं, इसको पैसे को वापस ना करके उनका आगे यूटिलाइज हो जाएगा ये पैसा। क्यों, अब देखो इनको हमने 50,000 शेयर तो दिए, अब इनको अलॉटमेंट देनी है, आगे कॉल्स देनी है, ठीक है। तो ये पैसा हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे, देखते हैं पहले अलॉटमेंट ड्यू कितनी है। अलॉटमेंट ड्यू है 50,000 पे। अब उन्हें अलॉटमेंट का पैसा यानी 2 रुपये देने, 1 लाख रुपए देने। तो हम क्या करते हैं, अब वो 1 लाख ना देके, मतलब हम ये जो 40,000 है इसको 40,000 को एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। मतलब जब उन्हें 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 1 लाख ना देके वो 60,000 और पे करेंगे बाद में, क्योंकि ये 40,000 हमने अभी अलॉटमेंट के लिए एडवांस, उनका एडवांस मान के अभी एडजस्ट कर दिया है। तो हम जब ये वाली एंट्री करेंगे, इसमें लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट के नाम से ये जो एक्सेस मनी है 40,000 उनका यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अगर रिजेक्ट कर दिया होता तो बैंक के नाम से डालते, लेकिन अभी हमने क्या है, प्रोराटा बेसिस पे उनको अलॉट कर दिया, तो वो पैसा उनका जो एक्सेस मनी आई हुई है वो हमने आगे इसमें यहाँ एडजस्ट कर लिए शेयर अलॉटमेंट में। अगर मान लो ये एक्सेस मनी और ज़्यादा, मान लो ये आई हुई होती 1.5 लाख रुपए आई हुई होती, ठीक है, तब हम क्या करते, तो हम उसका ये 1.5 लाख जो है इसमें से 1 लाख तो ये अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देते और बाकी का बचा हुआ आगे कॉल्स में एडजस्ट कर देते। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है इसी तरीके का, जो एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट में और फिर आगे कॉल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बिल्कुल आप बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। ये अलॉटमेंट का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, बस ये एंट्री खत्म। उसके बाद ये वाली सेम एंट्री होगी, 50,000 से ही होगी, 2 रुपये आएंगे। उसके बाद जब बैंक की एंट्री ये वाली हम करेंगे, तब 1 लाख आने थे, लेकिन 1 लाख में से 40,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो ये एंट्री हमारी 1 लाख में से 40,000 को ये वाले लेस करके 60,000 से एंट्री होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज इट इज सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउट दोनों। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू किए थे 50,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किए 60,000 शेयर के लिए, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए 5,000 शेयर और अलॉट कर दिए रिमेनिंग शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस में आगे के शेयर रिपोर्ट रिमेनिंग शेयर इशू कर दिए। तो क्या किया, 5,000 को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया और बाकी के रिमेनिंग कितने होंगे, ये अप्लाई शेयर है 60,000 इसका टोटल होना चाहिए और इशू किया है कंपनी ने 50,000, तो कितने बचे, 60 में से 5,000 रिजेक्ट, यानी 55,000 जो थे उनको इशू कर दिए, कितने 50,000। क्लियर है, 5,000 रिजेक्ट और 55,000 को 50,000 शेयर्स दे दिए। तो अब इसमें फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही होगी, सेम बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 पे आए हैं हमारे पास 4 रुपये, ठीक। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन 2,40,000, ये भी ठीक। शेयर कैपिटल 50,000 पे 4 रुपीज़ हम डालेंगे क्योंकि इशू हमने 50,000 किया है। अब कुछ को तो हम अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे और कुछ का हम यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे। तो पहले रिजेक्ट वाला लिख लेते हैं, टू बैंक के नाम से रिजेक्ट होते हैं। बैंक कितना 5,000 को रिजेक्ट किया है, उस पर 4 रुपये आए हुए हैं, यानी 20,000 हम ये रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। अब अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा, एक्सेस मनी कितनी है, एक्सेस मनी है हमारी ये 50,000 को हमने 55,000 को 50,000 दिए हैं, ये कितने 5,000 एक्सेस शेयर है, उस पर 4 रुपये आए हुए हैं,
यानी 20,000 ये हमारे एक्सेस मनी है, ये हमारी आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अलॉटमेंट ड्यू कितनी है पहले वो भी देख लेते हैं। ड्यू है 50,000, 50,000 पे उसको 2 रुपये देने हैं, यानी 1 लाख रुपए देने हैं। 1 लाख में से ये 20,000 हम मान लेंगे कि अलॉटमेंट आ गई हमारे पास, तो हम ये अभी 20,000 हमें यहाँ अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, ये हमारी एंट्री हो गई है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख से होगी, 50,000 पे 2 रुपये। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा, अब 1 लाख में से ये 20,000 आए हुए हैं, कितने और आएंगे, 80,000 आएंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 80,000 से ये एंट्री हो जाएगी। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की सेम एंट्री है। क्लियर है, आई होप क्लियर है अब आपको सारा। तो चलिए एक इसका हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर होगा पैसा, और उसके बाद इतना एक्सेस मनी आई हुई होगी कि वो आगे कॉल्स में भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक्स लिमिटेड इशू शेयर फॉर ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, प्रीमियम है ₹5। तो पहले यहाँ देख लेते हैं शेयर्स कितने हैं। 20 लाख रुपीज़ के हमने शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो डिवाइड कर देंगे। 2 लाख शेयर्स आ गए हमारे, कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख शेयर जिसकी है वैल्यू 10 रुपये ईच। प्रीमियम है 5 रुपये। एप्लीकेशन पे 4 रुपये है। अलॉटमेंट पे 6 रुपये है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब 6 रुपये कैसे आएंगे, 3 रुपये अलॉटमेंट के और 3 रुपये प्रीमियम के, इस तरीके से ये 6 रुपये बने हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है बैलेंस। अब ये देखो, जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस टोटल तो हमारा 10 रुपये आना चाहिए। यहाँ पर हम अलॉटमेंट के 3 रुपये लिखेंगे, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अलॉटमेंट के 3 रुपये, 4 एप्लीकेशन के 7 रुपये हो गए। तो फर्स्ट कॉल के भी कितने हैं, 3 रुपये है, प्लस हमारा प्रीमियम क्वेश्चन में बोला 5 रुपये है। तो अब हमें ये फाइनल कॉल है तो हमें इसी पर ये 2 रुपये लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स अब ये अमाउंट हो जाएगा 5। 3 रुपये फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये प्रीमियम के। इस तरीके से ये 10 रुपये का हमने पूरे मंगा लिए। ठीक, आगे वो कह रहा है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितनी भी एक्सेस मनी होगी उसको हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे यूज़ करना है। ठीक है, एंड मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वॉज टू बी रिटर्न। और जो रिजेक्ट हो गए शेयर उनका पैसा हम वापस कर देंगे। ठीक बात है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर। 80,000 शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, यानी कि 2 लाख हमने शेयर इशू किए थे, उस पर 80,000 ज़्यादा आ गए। दैट मीन्स कितने हो गए, 2,80,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलो। कैसे अलॉटमेंट की है, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर वॉज अलॉटेड 30%। 1 लाख जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 30% शेयर इशू किए हैं। 30% यानी इसका 30% निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा। एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर वॉज रिजेक्टेड। 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो हम उसको कर देते हैं निल। और द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। और जो रिमेनिंग जो बचे हैं उनको हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया। अब फुल हम कैसे देखेंगे, इसका टोटल होना चाहिए 2,80,000 और इसका होना चाहिए 2 लाख। ठीक है, क्योंकि हमने इतने इशू किए और इतने अप्लाइड हुए थे। तो अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,70,000। और यहाँ भी इसका 1,10,000 आया, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1,70,000। ठीक है, अब टोटल हो गया इसका 2,80,000 और इसका 2 लाख। तो यानी 1,70,000 को हमने 1,70,000 कर दिया अलॉट। कह रहा है ना वो कि फुली अलॉट कर दिए। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, करते हैं। अब ये हमारा समरी तैयार हो गई है क्वेश्चन की। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
ठीक है, एप्लीकेशन की क्या है अब हमारा 2,80,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,80,000। तो हम ये फर्स्ट 2 एंट्रीज तो इसी से करेंगे। एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई है इस पे कितने आए हैं हमारे पास 4 रुपये, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,20,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो 11,20,000 से हो गई। नेक्स्ट हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर करना है, टू कुछ कॉल में भी एडजस्ट करनी है। तो चलो पहले तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं बैंक। बैंक हमें बिल्कुल पता है कि कितना वापस करना है। तो देखो यहाँ तो 11,20,000 आ जाएगा। यहाँ हम 2 लाख से एंट्री करेंगे, 2 लाख को 4 से करेंगे जितने हमने शेयर इशू करते हैं, तो आ गया हमारा 8 लाख। अब बैंक में कितना आएगा, बैंक में हमने रिजेक्ट किसको किया है 10,000 को, तो ये पैसा हम वापस कर देंगे। 10,000 पे 4 रुपीज़ आए थे वो हम वापस 40,000। अब हमें क्या करना है, अब ये वाला 1 लाख को, इसको तो अब बच्चों हम कुछ करेंगे ही नहीं। 1,70,000 है, 1,70,000 इसका तो जितना पैसा आया था उसने हमने शेयर दे दिए, इसका तो खत्म, इसका तो कुछ होगा ही नहीं। अब ये 1 लाख को हमने 30,000 शेयर दिया है, यानी इन्होंने पैसा तो 1 लाख पे दिया हुआ है ना, कुछ एक्सेस मनी आई हुई है। तो हम कर लेते हैं एक्सेस मनी रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई है 1 लाख को हमने 30,000 दी है, तो 30,000 तो यूटिलाइज हो गए। बाकी के बचे 70,000 पे हमारे 4 रुपये आए हुए हैं जो हमने यूज़ नहीं करे हैं अभी। ठीक है, ये हम इनके एक्स्ट्रा एक्सेस मनी आई हुई है, वो हम आगे यूज़ कर लेंगे। कितना हो गया 2,80,000। क्लियर। अब हम देख लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू कितनी है इसकी। हम ये पैसा आगे अलॉटमेंट के लिए, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे फर्स्ट कॉल के लिए भी यूज़ कर लो। तो हम देखते हैं अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, यानी 30,000 पे कितने पैसे आएंगे। 30,000 हमने शेयर दिए ना उन्हें, तो उस पर आएंगे 6 रुपये, 1,80,000। लेकिन हमारी अभी एक्सेस मनी बहुत ज़्यादा है, 2,80,000 है, तो हम ये सारी ना डाल के सिर्फ इसमें से 1,80,000 को निकाल के इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट 1,80,000। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर ड्यू कितने बच गए 1 लाख। 2,80,000 में से निकाल के हमने 1,80,000 अलॉटमेंट में डाल दिए, बाकी के बचे 1 लाख। अब ये 1 लाख का क्या हम करेंगे, अब उसके बाद वो फर्स्ट कॉल भी तो देगा, आगे की कॉल्स देगा ना, तो हम उधर यूटिलाइज कर लेंगे ये 1 लाख को। अब ये देख लेते हैं कि उसको फर्स्ट कॉल के लिए कितने जाने हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू है 30,000 पे 5 रुपीज़ आएंगे, कितने हुए 1,50,000। तो अब हम क्या करेंगे 1,50,000 आने हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं सिर्फ 1 लाख। तो हम ये 1 लाख यहाँ पर कॉल इन एडवांस के नाम से डाल देंगे 1 लाख रुपीज़। पूरे नहीं डाल सकते, 1,50,000 नहीं डाल सकते, हम ये वाले डालेंगे एक्सेस मनी। 2,80,000 हमारे पास एक्सेस मनी थी, कुछ तो हमने इधर ट्रांसफ़र कर दी अलॉटमेंट में, और जो बची 1 लाख जो बची ये हमने कॉल इन एडवांस में डाल दी। देखो बच्चों, जो एक्सेस मनी होती है ना, वो हम जब यूज़ करते हैं, तो ये तो अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट में हम सीधा लिख देते हैं कि अलॉटमेंट के नाम से लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो हम कॉल इन एडवांस के नाम से लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिखते। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे और एक्सेस मनी होती, मान लो 150 है ये, और यहाँ पे 2 लाख हमारी एक्सेस मनी होती, तो हम इसमें से 2 लाख में से 150 तो यहाँ डाल देते, लेकिन अभी 50,000 और बच गए ना, तो उसे वो हम बैंक में ऐड कर देते, वापस कर देते, क्योंकि इसके बाद तो और पैसा आना नहीं है, जो कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है, मंगाएगी ही नहीं। तो वो बाकी के बचे हुए हम, अगर इसमें एडजस्ट करने के बाद भी अगर एक्सेस मनी कुछ बचती, तब हम वो यहाँ ऐड कर देते। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन में प्रीमियम भी था 3 रुपीज़ का,
तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब हमारी एंट्री 2 लाख से ही चलेगी, जितने हमने इशू करे थे। 2 लाख पे आई थिंक क्लियर होगा ये आपको। 2 लाख पे कितने 6 रुपये अलॉटमेंट में चले जाएंगे, 3 रुपये यहाँ और 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। यहाँ 12 लाख और यहाँ 6 लाख। ठीक है। उसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें क्या करेंगे? अब देखो हमें 12 लाख तो मिलने हैं, लेकिन 12 लाख में से हम, अब ये जो मिल गया है हमें, क्या मिल गया है? अलॉटमेंट के 1,80,000 पहले ही मिल चुके हैं, तो ये हम लेस करके यहाँ एंट्री अमाउंट लिखेंगे कितना, 10,20,000। ठीक है। अब देखो मिलने 12 लाख थे, लेकिन पहले ही मिल चुके हैं ना 1,80,000, तो ये दोबारा तो देगा नहीं, तो इसको लेस करके हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो ये ऊपर कर देते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब इसमें भी प्रीमियम है हमारा, यहाँ भी प्रीमियम है, यहाँ भी प्रीमियम था, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख को, 10 लाख आ जाएगा। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा? शेयर कैपिटल में 3 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपये। ये बच्चों आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखना है, बार बार हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, ये आपको पूरा लिखना है, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएंगे। 6 लाख और यहाँ 4 लाख। ठीक है। अब जब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अब हमें बैंक वाली एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो फाइनल कॉल, इसमें तो पूरे 10 लाख लिख देंगे। बैंक में अब कितना पैसा आएगा? यहाँ पर 1 लाख फर्स्ट कॉल के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉल इन एडवांस के नाम से डेबिट में लिख देंगे। आपने कॉल इन एडवांस वाले कॉन्सेप्ट में समझा था ना ये? अगर आपको नहीं याद है तो आप दोबारा उस वीडियो में जाकर देखिए कॉल इन एडवांस की, उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि जब आता है कॉल इन एडवांस, जब एडवांस में पैसा आता है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब उसको एडजस्ट करते हैं तो कॉल इन एडवांस के नाम से उसको डेबिट कर देते हैं। अब ये कितना आया हुआ था? 1 लाख आया हुआ था, आने थे 10 लाख, 10 लाख में से 1 लाख पहले ही आए हुए हैं, तो यहाँ कितने आएंगे बैंक में? 9 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये आपको मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ समझाना चाहती थी, जिससे कि आप ये क्वेश्चन मिस ना करें। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।